अभी आने वाले दिनों में 8-10 दिन में आपको मालूम पड़ेगा तुतारी किसके पास जाएगी। हमारा सिंबल ओमी कलानी जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम। तुतारी 101% तुतारी का टिकट मुझे ही मिलेगा। क्राइम जो बढ़ रहा है, नशे की जो गोलियां है, ये सब उसके वजह से जो क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम बढ़ाने वाले जो आदमी लोग हैं वो ये इलेक्शन में खड़ा रहने के सोच रहे हैं। भी उल्लासनगर के अंदर मैंने जमीन हड़पी होगी तो कमलेश निगम आके मेरे को बतावे कमलेश निगम का बिजनेस क्या है, कमलेश निगम के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, वो मैंने जमीन हड़पी है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कमलेश निगम के पास जो प्रॉपर्टी है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। दानवीरों के शहर उल्लासनगर में हजारों की संख्या में रक्तदान करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक 30,000 ऐसे लोग हैं जो नियमित हर 3 महीने में रक्तदान ब्लड डोनेट करते हैं। पर उल्लासनगर शहर में अपनी ब्लड बैंक न होने के कारण वो ब्लड जो वो डोनेट करते हैं वो डुम्बेली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, नवी मुंबई, ठाणे के ब्लड बैंकों में जमा किया जाता है। पर जब उन दानवीरों को, इन रक्तदाताओं को उस रक्त की अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के लिए जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ओमी कालानी की नई सोच के साथ हमारे उल्लासनगर शहर में अपना रक्तदान बैंक होना चाहिए, अपनी रक्त पेटी होनी चाहिए। उल्लास ब्लड बैंक के नाम से जैसे उल्लासनगर के हजारों रक्तदाता अपना रक्तदान करके, नियमित रक्तदान करके अपनी ब्लड बैंक में, उल्लास ब्लड बैंक में अपना रक्त रख पाएं और जरूरत आने पर उन्हें वह इस्तेमाल करने के लिए मिले। तो टीम ओमी कालानी के इस वचननामे में उल्लासनगर में अपनी उल्लास ब्लड बैंक की शुरुआत की जाएगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, single and double door refrigerators, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं मुलाकात उल्लासनगर आरपीआई के जिला के अध्यक्ष भगवान बालेराव जी के साथ और पूछते हैं, क्योंकि खुद बालेराव जी इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर इच्छुक उम्मीदवार है। पिछली बार भी हमारे चैनल पे आके उन्होंने अपना पक्ष रखा था, और आज पूछते हैं कि शहर के अंदर जिस प्रकार की बालेराव जी जिस प्रकार की राजनीति चालू है, टीओके की तरफ से आमदार कुमार इलानी पे आरोप लग रहा है। आमदार कुमार इलानी सीधा सीधा आरोप कर रहे हैं टीम ओमी कलानी के ऊपर, ओमी कलानी के ऊपर, कमलेश निगम के ऊपर। ये जिस प्रकार का आपस में जिस प्रकार का राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको कि आने वाले दौर के अंदर विधानसभा के अंदर लोगों के दिल के अंदर किस प्रकार की भावना जमा होगी, लोगों के दिल में आएगी कि तो नेता आपस में लड़ रहे हैं, हमारे शहर का विकास कौन करेगा? उल्लासनगर शहर को जरूरत है उल्लासनगर को विकास की, ना कि झगड़ों की। इस विषय को आप कैसे देखते हो, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? उल्लासनगर के अगर आप 30-35 साल की राजनीति देखेंगे, हाँ, तो कुमार और इलानी प्लस कालानी ऐसी राजनीति चली है। हाँ। एक दूसरे पे आरोप करते हैं, एक दूसरे पे खिलाफ जाते हैं, फिर एक साथ सत्ता के लिए एक साथ आते हैं। इन लोगों को खुर्ची के लिए ही लालसा है। इनको ना शहर की किसी की पड़ी है, ना शहर का विकास के बारे में इनकी सोच है। खाली बताते हम सोचे तो तुम्हारे पास इतने साल सत्ता थी, तुमने क्या किया है? हाँ। दोनों गुट को मेरा कहना है, इलानी को और कालानी को। कालानी के पास 25 साल तो लेटेस्ट सत्ता थी। हाँ। 25 साल में उन्होंने कौन सा निर्णय किया और शहर हित में कौन सा ये किया है? पूरे शहर के लोग भाग गए बाहर, कल्याण, वरप, कांबा, महारल की तरफ लोग रहने चले गए, अंबरनाथ की तरफ रहने गए। इलानी 10 साल से 5 साल पिछले और ये 5 साल से अभी इन्होंने, इलानी को तो इतना बड़ा चांस था, क्या अभी सत्ता उनकी, सीएम उनका, सब चीज उनकी, सब उनके हाथ में, पीएम उनका, सीएम उनका, सब चीज है, पीएम उनका। ये सब होने के बावजूद भी पैसा जो लाना चाहिए था शहर हित में
वो लाना चाहिए था, वो लाया नहीं। जो लाया उसमें भ्रष्टाचार का पूरा बदबू आ रही है, सब कमीशन के मारे सब चल रहा है। शहर हित में, शहर लोगों के लिए, जिस लोगों ने इनको वोट दिया है, 25 साल इनको दिया, 10 साल उनको दिया, ये 35 साल में इन्होंने शहर के हित में क्या किया है वो जनता को दिखावे। ये खाली कुर्सी की लड़ाई है, एक दूसरे के आरोप करके हम बड़े वो बड़े ऐसा दिखाने का काम चालू है। अभी हाल ही में आमदार कुमार लालनी ने काफ़ी मीडिया चैनल पे कहा कि मैंने इतने करोड़ों का मैं फंड लेके आया हूँ। तो उसके पहले भी जब सीएम साहब शिंदे साहब जब भी उल्लासनगर में आए थे तो वहाँ पर उन्होंने मंच पे ऐलान किया था कि मेरी 6 महीने की सरकार ने उल्लासनगर को 1261 करोड़ रुपए दिया है। तो अभी के पैसे और पहले के जो सरकार की तरफ से जो पैसे दिए हुए और उसके पहले जो महानगर पालिका की तरफ से जो फंड आया, ये जो हजारों करोड़ रुपए आए 13.5 किलोमीटर के अंदर, क्या आपको लगता है कि आधा किलोमीटर के अंदर किधर भी आपको विकास नजर आता है क्या? ये पैसे गए किधर? मेन चीज़ आपने देखा होगा, हमारे खासदार साहब ने बहुत निधि लाने की कोशिश की। आमदार ने कितना लाया वो छोड़ो, खासदार साहब ने बहुत निधि लाया। ड्रेनेज के सिस्टम, वाटर के सिस्टम, वही पुराने ठेकेदार जो काम नहीं करते उनको दिया गया, वो अच्छा नहीं। शहर अभी ड्रेनेज का आप देखो, शहर के रास्ते बने, फिर ड्रेनेज की लाइनें चालू, फिर वो भरने का काम उसको ही दिया है जिसको ड्रेनेज बनाया, फिर भरना चाहिए था वो भरा ही नहीं, रास्ते ऐसे ही खराब हो गए। पानी के लाइन का वही हाल है। पानी के लाइन में साला पहला 77 करोड़ का टेंडर था स्टार्टिंग में, वो करोड़ गया 395 करोड़ 295 करोड़ रुपए गया। उसके बाद में अभी वापस 125-150 करोड़ रुपया लाया। इतना 400-450 करोड़ रुपए का तो भी लाइन नहीं मिल रही, वही जुना लाइन। आज भी करोड़ों रुपए हमारे GI लाइन के ऊपर ही खर्चा हो रहा है, रिपेयरिंग में खर्चा जा रहा है। और जो नया लाइन है वो डाले किधर जा रहे हैं, स्टार्ट कहाँ करे, किधर डाले वो भी दिखना चाहिए। ब्लू लाइन से पानी आता है तो लोग बोलते हैं वो पानी पीने के लायक नहीं है। GI का लाइन का पानी लोग पीते, आज भी पीने की पानी की समस्या उतनी है, रोड की समस्या उतनी है। निधि इतना आने के बाद जो समस्या का हल होना चाहिए था वो समस्या का हल नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आज कालानी परिवार की तरफ से जिस प्रकार के पप्पू कालानी के और शरद चंद्र पवार साहब के संबंध है, वहाँ पर क्लियर एक शहर के मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को समझ भी आ रही है इस बात की कि इस बार ओमी कालानी तुतारी से लड़ेंगे। तो आपका भी दावा तुतारी से है। इस विषय को कभी जितने दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, हम लोग चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं, उस प्रकार से जो चर्चाएं जो शहर के अंदर बढ़ रही है कि इस बार तुतारी बजने वाली उल्लासनगर शहर के अंदर, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? कालानी जी का पवार साहब से रिलेशन है, वो आपने इतने सालों में 30-40 सालों में देखा है। लेकिन ये बार ऐसा नहीं होगा। ये बार में आपको ओमी कालानी का TO के है और मैं भी टिकट मांग रहा था, मैं RPI की तरफ से उनके पास जाने का सोच रहा हूँ। वो पार्टी में वो भी नहीं है और मैं भी नहीं, तुतारी में। देखते हैं अभी आने वाले दिनों में 8-10 दिन में आपको मालूम पड़ेगा तुतारी किसके पास जाएगी और वही शहर का विकास कैसा करते अपन देखेंगे। तुतारी 101% तुतारी का टिकट मुझे ही मिलेगा और आने वाले दिनों में आपको सब मालूम पड़ेगा तुतारी से क्या शहर की लोगों की मानसिकता बनी। अभी ना आइलानी चाहिए ना कालानी चाहिए, लोगों में नया चेहरा चाहिए और नया चेहरा जो चाहिए वहाँ पे बोलने वाला चेहरा चाहिए, ना उधर जाके चुप बैठने वाला चेहरा चाहिए। वहाँ पे बोलने वाला चाहिए, वहाँ से निधि लाने वाला चाहिए, शहर में थोड़ा दबंगगिरी करके क्राइम खत्म करने वाला चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करने वाला आदमी चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है, तभी शहर का विकास होगा। और उल्लासनगर का जो USA ऐसा नाम जो पहला स्टार्टिंग में पड़ा था, सिंधी एसोसिएशन ऐसा पड़ा था, जो एक विकास की तरह उल्लासनगर में सब छोटे मोटे धंधे व्यापारी सब अच्छी तरह से रहते, सब मराठी सिंधी सब एक साथ मिलजुल के काम करते, उत्तर भारतीय एक मिलजुल के काम करते, मुस्लिम यहाँ पे रहते, सब जाति धर्म के लोग यहाँ पे अच्छी तरह से रहते थे। लेकिन आज उल्लासनगर में क्राइम और भ्रष्टाचार दोनों के वजह से जो लोग पब्लिक तंग आ चुकी है, उससे अलग उल्लासनगर बनाना है तो ये बार चेहरा का बदलाव होना जरूरी है। देखिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है उल्लासनगर शहरवासियों के लिए, 2 विकास जो नहीं है, भ्रष्टाचार बन फूल के फैल रहा है, दूसरा क्राइम। इस क्राइम को और भ्रष्टाचार को आप किस प्रकार से लगाम लगाए, कुछ तो आपकी प्लानिंग होगी।
क्राइम को तो लगाओ 100% हम लगाएंगे। क्राइम जो बढ़ रहा है, नशे की जो गोलियां है, ये सब उसके वजह से जो क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम बढ़ाने वाले जो आदमी लोग हैं, हाँ। वो ये इलेक्शन में खड़ा रहने के सोच रहे हैं। वो क्राइम, उनको अगर जनता ने सही जवाब दिया तो क्राइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। रह गया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में इतने टेंडर आए, वही ठेकेदार वही जो काम नहीं करते शहर का, खाली पॉलिसी करके मलम पट्टी लगा के शहर का काम करते, वही ठेकेदार को काम मिलता है। वो ख़त्म करना है। ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। और शहर का विकास अगर सोचना है, मैं आपको शहर के बारे में एक दो चीज़ बताता हूँ। बताइए। सेंट्रल हॉस्पिटल में आप जाइए, हाँ रुग्ण जो वहाँ पे लोग एडमिट होते हैं, उनकी हालत क्या है? हाँ, बहुत बुरी हालत है। उधर पॉलिटिशियन ध्यान नहीं दे रहे, आमदार वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, एक आमदार वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। जो खुद को हम लोग मसीहा समझते शहर के, वो खुद वहाँ पे नहीं जा रहे। तो ये सब लोगों को जो प्राथमिकता की ज़रूरत है, वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आमदार ने। वो क्या, महानगर पालिका अभी बॉडी नहीं है, लेकिन महानगर पालिका में हॉस्पिटल नहीं आता है, कामगार हॉस्पिटल नहीं आता है, ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं आता है, बिजली विभाग नहीं आता है, पुलिस स्टेशन नहीं आता है। ये सब आमदार के हाथ में आता है। आमदार अगर अच्छी तरह से नॉन करप्टेड रहेगा और वो दिशा अच्छी तरह देने का काम करेगा, अगर वो अच्छी तरह से जनता का प्रॉब्लम अगर वो लोगों को बताएगा, अधिकारियों को बताएगा, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आने वाले दिनों में हमको, हमारा एजेंडा यही रहेगा, ना भ्रष्टाचार ना क्राइम उल्लासनगर में होने दूंगी। अब जैसे आपने कहा कि मैं क्राइम तो पूरा खत्म कर दूंगा, और क्राइम करने वाले लोग ही आज टिकट मांग रहे हैं, बराबर। तो कमलेश निकम ने हमारे चैनल पे कहा था कि भगवान भालेराव जी ने जमीन हड़पी है। नगर सेवक का भी चुनाव हार जाएंगे, ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहे। वोट मिले थे भगवान भालेराव जी को, वोट मिले थे, उतने वोट तो नॉर्मली कोई भी लेता है। उतने जो वोट मिले हैं वो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति लेता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा किसकी क्या परिस्थिति रहेगी, उनके पास विजन क्या है। विजन शहरवासियों को बताओ, इनके पास विजन है शहर के लोगों की जमीन हड़पना, समाज को भ्रमित करना, ये इनके पास विजन है। इनके पास क्या विजन है? कौन है ये? ये गंभीर आरोप आपके ऊपर कमलेश निकम ने सीधे तौर पे मेरे चैनल पे लगाया है। अगर भगवान भालेराव ने कौन सी जमीन हड़पी होगी, हाँ, तो मेरे को एक उदाहरण दो। ये ऑफिस भी मेरे भाई के नाम पे, हाँ, या इतना ही ऑफिस है खाली मेरा, हाँ। उल्लासनगर के अंदर मेरा 1 स्क्वायर फुट भी किधर जगह नहीं है। एक घर अभी मेरा बना है वही, और दूसरा किधर भी उल्लासनगर के अंदर मैंने ज़मीन हड़पी होगी तो कमलेश निकम आके मेरे को बतावे, वो ज़मीन मेरे को देवे। अगर ज़मीन हड़पी है तो दे गया ना। तो आरोप कैसे लगा रहे? वरब के ज़मीन के लगाया होगा। वरब का ज़मीन जो है वो मैंने विकत लिया है, उसका बाकायदा रजिस्ट्री फ़ी भरी है, उसको वो जो फार्मर है उसको मैंने पैसा दिया है, वो सब मेरा कागज़ के ऊपर है। रजिस्ट्री वो निकाल के देखे, वो हड़पी हुई ज़मीन है या विकत ली हुई ज़मीन है, वो खुद देखे। यानी कहीं ना कहीं जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उस पर भी आप पे आरोप लगा रहे कि आपने हड़पी है। ठीक है, मगर अगर मैंने जमीन हड़पी तो वो बतावे, नहीं तो कमलेश निकम का बिजनेस क्या है, कमलेश निकम के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, वो बतावे। हाँ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ, तो वो जरूरी है ना। हमारे पास है तो मेरी चौकसी होनी चाहिए। मैंने जमीन हड़पी है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कमलेश निकम के पास जो प्रॉपर्टी है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सही है, बहुत अच्छा लगा। आज भालेराव जी जब भी बोलते तब एकदम आक्रामक होकर बोलते हैं, और नेता ऐसा होना चाहिए कि अपने पक्ष एक ताकत से रखना चाहिए। और इस प्रकार के अगर नेता अगर इस बार विधानसभा में चुन के आते तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शहर का काया पलट हो सकता है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।